राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा के बयान पर झारखंड सरकार के मंत्री हमलावर हैं। प्रदीप वर्मा ने यूपीए सरकार से 302% ज्यादा राशि मोदी सरकार के दौरान झारखंड को मिलने की बात कही थी, लेकिन झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि आमने सामने बैठ जाएं, हम हिसाब समझ लेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जी का हमारे प्रांत झारखंड पर विशेष ध्यान हमेशा से रहता है। उनके विगत 10-11 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड का हर बार के बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। जहां इसके पहले की जो विपक्ष की सरकार 2004 से 14 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कुल टैक्स के कलेक्शन में से 56,090 करोड़ रुपए हस्तांतरण किए गए थे झारखंड को, जिसमें इस 2014 से लेकर 24 तक में 302% की वृद्धि करते हुए 2,26,444 करोड़ रुपए टैक्स से हस्तांतरण झारखंड को किए गए हैं। भारत सरकार के ग्रांट में भी 266% की वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 में जहां 28,509 करोड़ का ग्रांट झारखंड को मिला था, वहीं ये बढ़कर के अब 1,04,373 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा ने झारखंड को मिली राशि के बारे में कहा था। प्रदीप वर्मा ने कहा था कि यूपीए सरकार की तुलना में 302% ज्यादा राशि मोदी सरकार के दौरान मिली है। 2004 और 14 के दौरान झारखंड को 59,090 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 2014 से 24 के दौरान 2,26,444 करोड़ मिले हैं। लेकिन प्रदीप यादव के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि आमने सामने बैठ जाएं, हम हिसाब समझ लेंगे। अगर वो सांसद जी और हम लोग के साथ बैठ जाएं तो बताते हैं कि अनुदान की राशि 2024 में नहीं मिली हमको। 12,000 करोड़ रुपया, 16,000 का लक्ष्य था, 4,808 करोड़ रुपए मिले हैं, शेष पैसा मिला नहीं। उसी तरह से नहीं मिला है। ओल्ड एज पेंशन जो राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धावस्था पेंशन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, योजना चलाई जाती है, उसका सितंबर के बाद से भुगतान नहीं हुआ है। जल नल योजना चलाया गया, अभी तक 70% उसका पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं और आप देखेंगे कि वित्त नियमों को भी इतना ज़्यादा कठिन कर दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा कठिन कर दिया जा रहा है कि मुझे लगता है जैसे पिछला चुनावी साल रहा झारखंड जैसे राज्यों में 2 चुनाव हुए हैं, 2 बार आचार संहिता लगा है, तो जायज़ सी बात है कि आपको फंड एक्सपेंडिचर करने के लिए बहुत वक्त नहीं मिला, मगर आप उन नियम को ऐसे समय के लिए भी अगर फ्लेक्सिबल करने के लिए तैयार नहीं है तो ये तो राज्य को नुकसान है। झारखंड सरकार ने दावा किया है कि पेंशन का केंद्रांश राशि बकाया है। 2022 और 23 की सूखा राहत राशि का 8,000 करोड़ बकाया है। इसके अलावा 1,36,000 करोड़ बकाया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दावा किया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी बकाये की बात मानी है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हाल ही फिलहाल में हमारे देश के वित्त मंत्री से मिले थे और उन्होंने प्रपोज भी किया ये बात को, और उन माननीय वित्त मंत्री ने, देश के वित्त मंत्री ने इस बात को भी कहा है कि बकाया है, हम देंगे, इंटरेस्ट हम नहीं दे पाएंगे। तो जब आपके वित्त मंत्री ये बात बोल रही है तो यहाँ का नेता, यहाँ के बीजेपी के नेता थोड़ा अपने में समन्वय बैठा ले। झारखंड सरकार केंद्र पर केंद्रीय सहायता में भेदभाव का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि यूपीए सरकार से 302% ज्यादा राशि मोदी सरकार ने झारखंड को दिया है, यानी बकाया और केंद्रीय सहायता पर सियासत जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।